में सबसे पहले एक अहम खबर। नकली और मिलावटी पनीर पर फूड रेगुलेटर यानी फसाई एक्शन मोड में आ गई है। फूड रेगुलेटर ने राज्यों को निर्देश दिया है कि नकली पनीर और इस्तेमाल हुए तेल के दोबारा प्रयोग पर कड़े एक्शन लिए जाएं। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, अब फसाई यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है क्योंकि उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कल स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या था, किस तरह की शिकायतें मिली और अब किस तरह की सख्ती नजर आ सकती है भविष्य में? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने, उसमें साफ कहा था कि एनसीएच पर बहुत सारी शिकायतें आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि पनीर मिलावटी है। इसके अलावा एनालॉग पनीर को असली पनीर बोल के बेचा जा रहा है। इसके अलावा कई सारी ऐसी शिकायतें थी जिसमें ये कहा गया कि बाजार में मिलने वाले पनीर को कंज्यूम किया और उससे उनकी तबीयत खराब हो गया, कोई और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके साथ ही जो जितने भी फूड जॉइंट्स थे, उन जगहों पे जो पनीर मिल रहा है उसमें कुछ ऐसा है जो कि पनीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसको वो पनीर कह के बेच रहे हैं और इतना सस्ता है जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि असली पनीर होगा। और उसको देकर अब ये देखा जा रहा है कि फूड रेगुलेटर फसाई जो है वो एक्शन मोड में है। पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं, लगभग फरवरी और मार्च महीने में उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था सभी राज्यों को, और हमारी कल की खबर के बाद फूड रेगुलेटर ने सभी राज्यों से कहा है कि सर्विलांस तेज करें। तो कमोडिटी पकड़ा है। पहला तो ये कि पनीर, क्योंकि पनीर को लेकर शिकायत थी। इसके साथ ही जो यूज ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है, उसको लेकर भी एक्शन को कड़ा करने की जरूरत को बताया है। अब अगर हम बात करें एनालॉग पनीर को, तो पनीर में जो मिलावट है उसमें किस किस चीजों की जांच करनी है तो उसका एक पूरा चार्ट जारी किया है। इसके अलावा एनालॉग पनीर का अगर है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए और जो इंग्रेडिएंट्स है उसके पैकेट पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट भी जारी की ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जांच अधिकारी को या फिर जो रैंडम सैंपलिंग कर रहे लोग हैं उनको भी। इसके अलावा जो आम आदमी है उसके लिए भी इस तरह का जागरूकता अभियान चलाए जाने की और एक कैंपेन मोड में इसको लेकर प्रचारित करने की बात भी कही है। और इसलिए 3 चीजें जो चिट्ठी है उसमें जारी की गई है। पहला तो ये कि पनीर में क्या होना चाहिए, एनालॉग पनीर के पैकेट पर क्या लिखा होना चाहिए। इसके अलावा अगर इस तरह की जांच हो रही है तो वो जांच कहाँ कहाँ हो सकती है, ऑथराइज कौन सी लैब है, उसकी पूरी लिस्ट भी जारी की गई है। तो एक बड़ा एक्शन हम देख सकते हैं दीपिका की खबर के बाद ये फूड रेगुलेटर ने लिया है। इसके अलावा एक और कमोडिटी को उसमें ऐड किया है जो कि एडिबल ऑयल है। ऐसे तेल जो कि खाने पीने की दुकानों पे इस्तेमाल हो चुके होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक बार उनको इस्तेमाल किया गया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा वो उबले हो चुके, मतलब वो अपने बॉइलिंग टेम्परेचर को पार कर चुके हैं, तो उसके बाद दोबारा उसका इस्तेमाल, ठंडा होने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी उससे कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लिवर खराब होने या बाकी और कई सारी बीमारियां भी उससे हो सकती हैं। लिहाजा उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी नए सिरे से एक्शन प्लान की तैयारी। तो कुल हम ये कह सकते हैं कि जी बिल्कुल की खबर का एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जहां एडिबल ऑयल को रोकने, इसके अलावा पनीर असली है या नकली, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक नए सिरे से राज्यों से फूड रेगुलेटर काम करने को कह रहा है। और आने वाले दिनों में काफी लंबा हम एक्शन भी इस पे देख सकते हैं। अमरीश, क्योंकि नकली पनीर हो या ट्रांसफैट हो, ये शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फसाई यहाँ पर एक्शन के मूड में है। राज्यों को जो गाइडलाइंस दी है उसके तहत किस तरह की गाइडलाइन राज्यों को अपनाने के लिए कहा गया है और वहां पर किस तरह का असर नजर आ सकता है, आम लोगों के लिए किस तरह के दिशा निर्देश हो सकते हैं? सबसे पहले तो चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए बोला है। सबसे पहले जो रैंडम सैंपलिंग है उसको बढ़ाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा जितनी भी रैंडम सैंपलिंग होगी या फिर इस तरह की जो छापेमारी, औचक निरीक्षण या छापेमारी होगी, तो फूड पॉइंट्स जो है जहाँ पे लोग ज्यादातर आते हैं खाने पीने की चीजों को खाने के लिए, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और जो पर, इसके अलावा जहाँ भी बार है उनके बगल में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग जब पार्टी मूड में होते हैं तो उस समय इस तरह की चीजों का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं और वहाँ इस क्वालिटी से सब कंप्रोमाइज ज्यादा देखा गया था, उसकी शिकायतें वहां से ज्यादा आई थी। लिहाजा उन सब एरिया से पहले रैंडम सैंपलिंग बढ़ाने और इसके अलावा जांच करने की बात कही गई। इसके अलावा जितने भी फूड जॉइंट्स हैं उन जगहों पर एक स्टेशनरी वैन को प्लेस करने की बात कही गई है। इसके अलावा जितने भी ऐसे पनीर बनाने वाले लोग हैं उनको लेकर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाएगा। उनको पहले तो एनलाइटन किया जाएगा कि आप ये जान लीजिए कि असली पनीर क्या है, नकली पनीर क्या है, और अगर एनालॉग पनीर है तो उसमें क्या क्या लिखा होने की जरूरत है। उसके बाद क्योंकि फूड रेगुलेटर के पास ऑलरेडी इस तरह के नियम है, और जहाँ जहाँ भी इस तरह के जांच में जो कमियां पाई जाएंगी या फिर मिलावट पाई जाएगी उस पर एक कड़ा एक्शन होगा। जो एक्शन का जो लिमिट है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि नकली पनीर बेचने पर लगभग 10,000 रुपये का जुर्माना है।
नकली पनीर बनाने पर 50,000 का जुर्माना है। और अगर आपको 2 बार इसके पहले कभी रैंडम सैंपलिंग में फेल पाया गया था तो संभव है कि आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। तो एक बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं पनीर को लेकर, साथ साथ खाने के तेल को लेकर। शॉपकीपर के लिए तो गाइडलाइंस हैं, लेकिन यहाँ पर नकली उत्पादों को लेकर के अमरीश सबसे ज्यादा जरूरी है आम लोगों की जागरूकता। उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, कैसे लोगों को अवेयर किया जाएगा? देखिए, फूड रेगुलेटर की जो चिट्ठी है उसमें साफ तौर पे असली पनीर के क्या गुण होते हैं, अगर वो मिलावटी है तो उसमें क्या क्या नुकसान या फिर किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, इसके अलावा किस तरह की जांच हो सकती है, वो जांच का खर्चा कितना आ सकता है, वो जांच कहाँ कराई जा सकती है, इस तरह की पूरी लिस्ट जारी की गई है, पूरी सूची जारी की गई है। इसके अलावा एनालॉग पनीर, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं जिनको की मिल्क टॉलरेंस, जो मिल्क से लैक्टोज टॉलरेंस है, जो तो वो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस पनीर में किस तरह का तेल इस्तेमाल हुआ है, किस तरह का फैट इस्तेमाल हुआ है, कौन से बाकी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, कई बार ये मेंशनिंग नहीं होती है। वजह ये होती है कि एनालॉग पनीर थोड़ा सस्ता होता है, असली पनीर बोल के उसको बेचा जाता है। तो कई बार इस भ्रम में या फिर पैकेट में डिस्क्रिप्शन न देके वो लोग ये खुराफात करते हैं कि इसको महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। उसको लेकर भी साफ कहा है कि इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया जाएगा, पैकेट पे क्या क्या लिखा होना, ये सब पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो एक स्पष्टीकरण है लोगों के लिए भी कि अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं और ये दिखता है उसके ऊपर तो इसका मतलब पनीर असली है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है या फिर कोई संशय है तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं, इसकी जांच करा सकते हैं। और लगभग सारे फूड पॉइंट पर जो स्टेशनरी वैन होगी फूड रेगुलेटर या FDA की, उन पर ये टेस्ट जो है फ्री होंगे। बिल्कुल अमरीश, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम लोगों को अगर कहीं अंदेशा होता है कि ये उत्पाद दूध या दही या फिर पनीर नकली है तो उसे कहां लेके जाएं, उसकी जांच कहां कराएं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात होती है। अगर इसमें कोई गाइडलाइन सामने आती है और लोगों तक ये पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि सरकार और फसाई दोनों यहां एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे